हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आज के इस लेक्चर में एक प्रॉब्लम आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चे इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। कोई डाउट अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव सलाह आप दे सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। ओके, आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन में ऐसा है, देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया ए एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज डी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका एरिया ए है और सेपरेशन ऐसे डी है। यहाँ तक बात सही है। उसके बाद इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई। देखिए, हम लोगों ने उसे कनेक्ट किया एक बैटरी से, तो बैटरी कनेक्शन तो सामने आ गया। यहाँ तक बात सही है। उसके बाद द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू इंक्रीज द सेपरेशन टू 2D। अब सोचिए, क्या वो अपने अपने हट जाएगा? नहीं, दो प्लेट के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो खुद तो नहीं हटेगा। कोई एक्सटर्नल एजेंट उसको सेपरेट किया होगा, राइट। तो आप मान के चलिए ऐसा कि कोई ऐसा एफ एक्सटर्नल लगाया होगा जिसके हेल्प से ये गैप इस तरह से बढ़ करके ऐसे 2D हो गया होगा, ये रहा, ठीक है। बैटरी पहले की तरह अवेलेबल है, इस तरह से ये गैप कितना हो गया? 2D, ठीक है। एरिया ऑफ प्लेट बिल्कुल वही है जो पहले था। आइए, चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट थ्रू द प्रोसेस। इस प्रोसेस में कितना चार्ज सर्किट में फ्लो किया? ओके, शुरुआत करते हैं। आइए, मान के चलिए कि इस केस में इसके पास चार्ज Q1 है, इस केस में इसके पास चार्ज Q2 है। मान लिया सेपरेशन बढ़ा है, C की वैल्यू घट जाएगी, तो बैटरी का चार्ज दोनों केस में अलग अलग वो प्रोवाइड करेगा। तो आइए, Q1 विल बी इक्वल टू C, पहला C इनिशियल इंटू V। तो Q1 विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V। ओके, अगला जो केस है Q2 विल बी इक्वल टू, हम लोग क्या कहेंगे? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, अब D कितना हो गया? 2D, एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D इंटू V। ओके, अब आप बताइए, चार्ज पहले से घट गया या बढ़ गया? तो हमने देखा कि चार्ज Q2 Q1 का हाफ हो गया, यस और नो? हो गया ना। इसका मतलब बैटरी ने इससे चार्ज मांग लिया वापस कि दे दो हमें चार्ज, अब तुम हो उतने चार्ज की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इस तरह से बैटरी में चार्ज आ गया। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, कहा गया चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट। देखिए, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन through the circuit, charge flown through the circuit। कितना हुआ? डेल्टा Q विल बी इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ओके, तो एक टर्म में कितना बचेगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D इंटू V। ओके, ये इतनी बात। और हम लोग तो समझ गए कि बैटरी ने चार्ज वापस मांगा, ये चार्ज फ्लो हुआ कैसे? यहाँ से ऐसे। ओके, चलिए बी पार्ट, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द बैटरी। तो बात सामने आ ही गई, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, तो एनर्जी कितना? डेल्टा Q इंटू V। तो जो इसका बी पार्ट होगा, देखिए बी पार्ट, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द बैटरी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द बैटरी कितना होगा? तो डेल U विल बी इक्वल टू डेल्टा Q इंटू V। बैटरी तो वही है, डेल Q विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D इंटू V। ओके, तो ये हो गया एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द बैटरी। यहाँ तक बात सही है। हम लोग ने दो पार्ट डिस्कस कर लिया। कैलकुलेट U इनिशियल एंड U फाइनल। मीनिंग समझे? पहले केस में कंडेंसर में जो एनर्जी होगी वो, और बाद वाले केस में कंडेंसर में जो एनर्जी होगी वो दोनों हमें चाहिए। सी पार्ट देखिए, U इनिशियल विल बी इक्वल टू हाफ C इनिशियल V स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू हाफ C इनिशियल एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V स्क्वायर। ओके, बट फाइनल एनर्जी यहाँ देखिए, बट फाइनल एनर्जी U फाइनल विल बी इक्वल टू
हाफ सी फाइनल इंटू वी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू सी फाइनल। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d इंटू वी स्क्वायर, राइट ना, सी तो इतना ही हो गया। तो उसके बाद ये कितना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई 4d इंटू वी स्क्वायर, तो ये हो गया यू फाइनल। तो यू इनिशियल भी हम लोगों ने पता कर लिया और यू फाइनल भी हम लोगों ने पता कर लिया, मालूम हो गया ना, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब जरा सोचिए तो एनर्जी घट गई या बढ़ गई, तो देखिए ये 1/2 है और ये 1/4 है, तो एनर्जी आधी हो गई ना, एनर्जी तो आधी हो गई। तो अब जब हम लोग डिस्कस करेंगे कि लॉस इन एनर्जी कितनी हुई, तो हम लोग बोलेंगे दिस यू इनिशियल माइनस दिस यू फाइनल। बहरहाल आगे जो है देखते हैं। डी पार्ट में पूछा गया है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जब सेपरेशन डी से 2d हो गया, राइट, वर्क डन। तो इसको हम लोग सॉल्व करें आगे, ओके। तो हम लोग ये देख रहे थे कि ये पार्ट डिस्कस करना था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कब, जब इस सेपरेशन को डी से बढ़ाना है 2d, ओके। तो सोचिए अपने अपने तो ये नहीं चला जाएगा, कोई एजेंट बाहर का होगा जो इसको ऐसे खींच रहा होगा। मान के चलिए कि खींचते खींचते सीन ऐसा रहा होगा कि ये गैप, ये जो गैप देख रहे हैं सम इंस्टेंट पे ये x आ गया होगा, ये देखिए, राइट, यहाँ तक, और इसको खींच कोई रहा होगा ऐसे। और हमने पहले सिखा दिया था कि इस चैप्टर में जब कोई कुछ नहीं बोले तो इसका मतलब होता है स्लो मूविंग। तो इसका मतलब हो गया कि v विल बी कांस्टेंट, ओके। तो ये v कांस्टेंट है, तो अगर ये फोर्स बाहर लग रहा है फिर भी v कांस्टेंट है, इसका मतलब कि ये फोर्स इसके बराबर है, कौन सा फोर्स, F इलेक्ट्रिक, जो अट्रैक्शन वाला होता है, ओके। और बैटरी तो बिल्कुल मेंटेन्ड है पहले की तरह, ये बिल्कुल मेंटेन्ड है पहले की तरह, ये देखिए EMF कितना है, राइट। तो अब ऐसे सोचिए, लेट एट एनी इंस्टेंट, let at any instant separation between plate is x, separation between the plate is x, between the plate is, ओके, ऐसा हो गया। अब सोचिए कि x अगर है ऐसे तो हल्का सा और मूव कर जाए, मैंने दोनों की दूरी dx अमाउंट से और बढ़ जाए, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट छोटा सा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, F एक्सटर्नल डॉट dx, और दोनों के बीच का एंगल 0, तो dw एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू F एक्सटर्नल, F इलेक्ट्रिक के मैग्नीट्यूड के बिल्कुल बराबर होगा, यस और नो, दैट इंटू dx, ठीक है। तो ये होता कितना है, q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, हम लोगों ने सीखा है q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू dx, ओके। इसके बाद तो dw एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल टू कितना होगा, q विल बी इक्वल टू c इंटू v, तो c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू dx, ओके। देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई d, अब इस इंस्टेंट पे d कितना है x, तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू v स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट dx, यस और नो। तो देखिए a से a के कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट्स ये कैंसिल, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल टू, ये कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर बाई 2 x टू द पावर -2 dx। अब आप बताएं कि वर्क कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, इनिशियल गैप d था, फाइनल गैप 2d था, तो ये हो गया d से लेकर के 2d, एनी प्रॉब्लम। देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दैट वुड बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर बाय 2, एंड ये -2 + 1 बाई -2 + 1 तो माइनस हो जाएगा, तो वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा और ये बनेगा 1/x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, d to d, ओके। देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर बाय -2
इंटू -1/2d। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा, एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाई 4d। हम लोगों ने वर्क डन देख लिया। तो ये पार्ट तो पूरा हुआ, ये पार्ट तो पूरा हो गया। अब कहा गया कि प्रूफ करिए कि डेल एच की वैल्यू 0 होगी। कहने का मतलब कि जो हीट का इवोल्यूशन होगा सिस्टम में, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। बढ़ते हैं आगे। ओके, डेल एच की वैल्यू 0 है, साबित करना है। तो देखिए जरा सा, अब ये बताइए कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या होता है, देखते जाना है। ये काम कैसे हम कर रहे हैं, देखते जाना है। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कितना होगा, तो ये आएगा माइनस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 4d इंटू वी स्क्वायर। ओके, वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ, वर्क डन बाय बैटरी ये कितना आ रहा है। देखिए, अगर ऑन द बैटरी पॉजिटिव है तो वर्क डन बाय द बैटरी कैसा होगा, निगेटिव। क्यों भाई, क्योंकि बैटरी ने चार्ज लिया, बैटरी ने चार्ज दिया नहीं। तो टर्म कितना होगा, माइनस एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन 2d। वर्क डन बाय एक्सटर्नल तो हमने देखा ही है। अब जरा सेट करिए तो u फाइनल माइनस u इनिशियल विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय बैटरी। ये मामला सेट होता हुआ नजर आता है। देखिए तो u फाइनल माइनस u इनिशियल हम लोगों ने बनाया माइनस एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन 4d। एनी ट्रबल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हम लोगों ने बनाया एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन 4d। सही है। वर्क डन बाय बैटरी हम लोगों ने बनाया माइनस एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन 2d। इसको सोल्व करने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। बोलो हाँ या ना। देखिए इस तरह से ये टर्म कितना आया, माइनस यही टर्म आएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये बहुत ही जोर देने की बात है। हम लोगों ने क्या देखा कि जो एनर्जी का लॉस हुआ वो एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो गया किन दोनों में, वर्क डन बाय बैटरी में और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट में। यस और नो, या उल्टा करके सोचिए कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और वर्क डन बाय बैटरी ठीक उतना ही हुआ जितना कि इस सिस्टम की एनर्जी चेंज हुई। अगर वो इक्वल नहीं होता तो कुछ जो अमाउंट बच गया होता वो अमाउंट हीट के रूप में डिसिपेट हो गया होता। ओके, तो हम लोगों ने साबित किया कि एग्जैक्टली जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है और वर्क डन बाय बैटरी है बिल्कुल ये एनर्जी चेंज के बराबर है। अगर ऐसा नहीं होता तो बची हुई एनर्जी हीट के रूप में डिसिपेट हो जाती। ओके।